वर्ष 2023, इस वर्ष के अंदर आगामी वर्ष में जो पंच महापुरुष होते हैं, उन पंच महापुरुष राजयोग का बेनिफिट किस राशि को मिलेगा और विशेष रूप से भद्र महापुरुष राजयोग का बेनिफिट किस राशि को मिलेगा, यह आज की इस वीडियो में आपके बीच में मैं क्लियर करने के लिए आया हूं। महापुरुष लगने का मतलब है कि वो अब साधारण व्यक्ति नहीं रहा, उसके आगे महा लग गया, यानी क्या वो बहुत सारे लोगों से ऊपर है, बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट भी कर सकता है, क्योंकि उसको नवाजा गया किससे? महापुरुष से, महा कहा गया, यानी कि उसमें गुणों का में अधिकता है, इसीलिए उसको महाशब्द की कैटेगरी दी गई। जैसे हमारे देश की संसद है, कोई भी एक व्यक्ति विशेष जब सांसद बन जाता है तो उसको कहते हैं कि ये जनप्रतिनिधि हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, और उसको 15-20 लाख की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक लोकसभा होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी तो छोटी होती है, वो उस पूरी लोकसभा को, उस जिले को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो साधारण व्यक्ति नहीं रहा, फिर अब वो क्या हो गया, उसकी कैटेगरी बढ़ गई, तो उसको बोलते हैं माननीय सदस्य। वो पूरे देश भर में माननीय हो जाता है, उसके नाम के आगे ऑटोमेटिकली लग जाता है। आपने प्लेट्स देखी होंगी कि माननीय ये, माननीय ये, आदरणीय ये, जिसके प्रति आदर का भाव हो उसको आदर लगा दिया जाता है। जब मन संचालन होता है तो आपने देखा होगा गणमान्य अतिथि, आदरणीय, पूजनीय, ये सब प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों 5 महापुरुष राजयोगों के अंदर एक राजयोग होता है जिसको कहा जाता है भद्र नाम का महापुरुष राजयोग, और यह राजयोग बनता है बुध ग्रह के द्वारा, उस ग्रह के द्वारा जिससे आपको विचार शक्ति मिलती है, वह ग्रह जो आपको नीति देता है, वो ग्रह जो आपके मस्तिष्क को खोलता है, वो ग्रह जो आपके बौद्धिक स्तर को बढ़ाता है, वो ग्रह जो आपको कैलकुलेटिव बनाता है, वो ग्रह जो आपको चंचल स्वभाव देता है, वो ग्रह जो आपको अच्छी वाणी देता है। इस दुनिया में जितने भी अच्छे स्पोक्स पर्सन हैं, वक्ता हैं, मैं आज आपको अपनी वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, 100% कह रहा हूं, उनकी जन्म पत्रिका में आप देख लेना, या तो बुध वाणी के घर पर बैठा होगा यानी कि 2nd हाउस पर, या वो स्वय राशि का बुध होगा, या इनका बुध उच्च का होगा, या उनके वाणी स्थान का स्वामी बुध होगा। जैसे वृष लगन होगी तो वाणी का स्वामी बुध हो जाएगा, और पंचम भाव का स्वामी भी बुध हो जाएगा, और पंचम भाव भी वाणी का होता है, और 2nd हाउस भी वाणी का होता है। तो ऐसे व्यक्ति अच्छे वक्ता बन जाते हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रख देते हैं। अभिनय का कारक है, प्रकाशन का कारक है, गायन का कारक है, विद्या का कारक है, बौद्धिक स्तर के कराने में महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर रोल प्ले करता है। तार्किक बुद्धि है, तर्क वितर्क अच्छा कर लेता है। अब सोचिए ऐसा बुध यदि आपके लिए कोई राजयोग फॉर्म करे तो उस राजयोग की कितनी महत्वता होगी, और राजयोग में भी महापुरुष। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बधाई संदेश देता हूं एक बार पुनः कि यह जो आगामी वर्ष 2023 है आपके लिए काफी उन्नतिवर्धक रहे, लाभप्रद रहे, इच्छाओं की पूर्ति आपकी करने वाला रहे, और जो आपने टारगेट्स, बहुत से लोगों ने सोच रखा होगा कि अगले वर्ष हम अपनी बेटी का ब्याह कर देंगे, अपने बेटे की शादी कर देंगे, अगले साल हम अपनी कंपनी के टर्नओवर को यहाँ तक लेकर के जाएंगे, अगले साल हमें गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, आगामी वर्ष 2023 में हमारे को बच्चा प्लान करना है। मतलब देखिए, ज़रूरतें इंसान की अलग अलग होती हैं, तो मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा आपके लिए कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो, आपकी कार्य की सिद्धि हो। अब यहां पर समझिए कि किस राशि को क्या प्राप्त होगा, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। महत्वपूर्ण विषय है, वीडियो को पूरा सुने और अंत तक सुने। भद्र महापुरुष राजयोग तब बनता है जब कोई भी ग्रह जन्म पत्रिका में स्वय राशि का हो जाए, या फिर अपनी उच्च की राशि में हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, तो वो बहुत अच्छा फल दे देता है। बुध ग्रह जब मिथुन में आएंगे तो इस राजयोग को बनाएंगे। तो आप देखते हैं, नजर डालते हैं कि बुध देव मिथुन में कब आते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, जनवरी में भी बुध मिथुन में नहीं है, फरवरी में नहीं है, मार्च में भी नहीं है, अप्रैल के महीने में भी नहीं है, मई के महीने में भी
नहीं है, और जून में भी बुध नहीं है, और जुलाई के महीने में भी नहीं है। इसके बाद अगस्त के महीने में बुध ग्रह भी नहीं रहेंगे, सितंबर में भी बुध का गोचर नहीं है। तो इसका मतलब फिर बुध का गोचर होगा कब? बुध का गोचर होगा मित्रों तब जब बुध देवता विशेष रूप से बहुत ही छोटे टाइम के लिए 24 जून 2022 को मिथुन में आ रहे हैं और यहाँ पर ये राजयोग बना देंगे। अब जैसे ही ये मिथुन के अंदर आएंगे तो सबसे पहला जो राजयोग का एडवांटेज मिलेगा ये मिलेगा मिथुन राशि को। इसलिए मैं डिस्प्ले में आपके लिए मिथुन राशि दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। कितने समय की अवधि रहेगी ये बता देता हूँ। 24 जून 2022 से लेकर के और 8 जुलाई 2022 तक सिर्फ इतने समय के लिए बुध ग्रह के द्वारा एक राजयोग बनेगा, भद्र राजयोग। ज़्यादा लंबा समय नहीं है, केवल 13-14 दिन के लिए बन रहा है। इसके बाद अगस्त के महीने में भी ऐसा कोई योग नहीं है, सितंबर में मैंने बताया था नहीं है। हाँ, अब नोट कर लीजिए, कन्या राशि वाले जितने भी कन्या के जातक एट प्रेजेंट मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए योग बनेगा, और ये योग बनेगा 1 अक्टूबर से लेके और 18 अक्टूबर तक। जी हाँ, जब बुध ग्रह कन्या में गोचर करेंगे 18 दिन के लिए ये राजयोग बनेगा, और अच्छा राजयोग है, पावरफुल राजयोग है, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। अब जो मैंने पहले बताया आपको कि आखिर जो मिथुन वाला बन रहा है भद्र राजयोग, जिसकी अवधि है 24 जून से और दिनांक 8 जुलाई तक, इसमें मैंने आपसे कहा था कि मिथुन के लिए बन रहा है, पर साथ में और 3 राशियां हैं जिनको इसका एडवांटेज मिलेगा। जैसे एक रहेगी कन्या, वो भी इसी टाइम पीरियड में रहेगी 24 जून से और 8 जुलाई तक। एक राशि रहेगी आपके लिए धनु, और एक राशि रहेगी आपके लिए मीन। यानी कि मिथुन, धनु, कन्या और मीन राशि, इन राशियों के लिए ये भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, जिसकी अवधि होगी 24 जून से और 8 जुलाई तक। तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है, लाभदायक है। इन चारों राशियों को ये 16-17 दिन काफ़ी अच्छा बेनिफिट प्राप्त होगा। और जो नेक्स्ट राशिफल यानी कि जो समय बन रहा है वो है 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर। इन अब 18 दिनों में बनेगा। इन 18 दिनों में किस राशि को एडवांटेज मिल रहा है? सेम इन्हीं चारों राशियों को मिल रहा है, क्योंकि केंद्र में आ जाएंगे बुध, कन्या में आ जाएंगे बुध, तो फिर कन्या को लाभ मिलेगा, मिथुन को भी लाभ मिलेगा, धनु को भी लाभ मिलेगा और मीन को भी लाभ मिलेगा। एक बार पुनः ये 4 राशियों के लिए भद्र महापुरुष राजयोग बनता हुआ नजर आ रहा है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो दोस्तों, ये है यहां पर आपकी ग्रह स्थिति, ये है आपका फल। विशेष रूप से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं वो 4 ही राशि हो रही हैं और बहुत लंबे समय के लिए नहीं हो रही हैं। 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर और 24 जून से 8 जुलाई, इतने समय के लिए पूरे वर्ष में भद्र राजयोग बनेगा। और इस राजयोग के बनने का बेनिफिट आपको उन चीज़ों में प्राप्त होगा जो मैंने आपको विशेष रूप से बताई हैं वीडियो की शुरुआत में। और इसके अलावा जो बेनिफिट प्राप्त होगा वो एक बार और सुन लीजिए। जितने भी मिथुन के जातक मुझे अभी सुन रहे हैं, उनको जो बेनिफिट होगा वो मान सम्मान, यश वैभव, यशो उपलब्धि, कार्य सिद्धि, व्यक्तित्व के रूप में होगा। कन्या राशि के जितने भी जातक हैं उनको जो प्राप्त होगा वो सरकारी नौकरी के, प्रमोशन के, ट्रांसफ़र के, कार्य सिद्धि के, आजीविका के साधन के, इसके लिए होगा। और जितने भी धनु राशि के जातक मुझे सुन रहे हैं उनको होगा इसका बेनिफिट विशेष रूप से आपके मैरिज लाइफ में, आपके कैरियर में, आपकी उन्नति में, आपके रुके हुए कार्यों के दृष्टिकोण से होगा। जिन कार्यों को लेकर के बहुत ज़्यादा आप तनाव में चल रहे थे उसमें होगा। प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद के रूप में होगा। और साथ में होगा जिनके रिश्ते नहीं हो पा रहे उस दृष्टिकोण से होगा। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में होगा, ऐसा ग्रह गोचर दिखाई देता है। जितने भी मीन राशि के जातक हैं उनको जो इस भद्र महापुरुष राजयोग का बेनिफिट होगा
वो विशेष रूप से होगा सुख साधन, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, बंगला, सवारी, सुख, बाग बगीचा, आईटी, कंप्यूटर, हार्डवेयर से जुड़े लोगों को होगा। और गृहस्थ जीवन में यदि कोई तनाव चल रहा है तो उससे मुक्ति हेतु होगा। और साथ में दाम्पत्य जीवन में होगा, दैनिक इनकम में होगा, और विदेश से होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और पुलिस केस मुकदमा, कोर्ट कचहरी यदि कोई चल रही है तो उसमें होगा। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए होती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर भद्र महापुरुष राजयोग वाला। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आपके बीच में मैं उपस्थित हूँगा। अभी आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।